श्री राम समर्थ। मैं 30 सबको भूलकर केवल श्री राम को ही याद करे। अकर्ता होने के भाव से कर्म करते रहे, यही परमात्मा को अपना बनाने का उपाय है। किसी से भी द्वेष मत्सर न करे, सब में अपने रघुवीर को देखे। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए, गुणों का संवर्धन करे और दोषों का उच्चाटन करे। जहाँ जहाँ भी जाए वहाँ हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वहाँ से लौटने पर लोगों का मन हमारे लिए तड़पता रहे, हमारे मिलन की आस बनी रहे। इसके लिए एक उपाय है और वह उपाय है रघुनाथ के सिवाय हमें और कोई भी बात प्रिय न हो। देह का दुख बहुत परेशान करता है, वेदना देता है, लेकिन उसे राम कृपा से अर्थात राम स्मरण करके दूर करना चाहिए। मन पर उसका असर न होने दे। मेरे माता केवल भगवान ही है, यह भाव दृढ़ करे। तिल भर भी अभिमान न हो और भीतर से पूर्ण निर्भय होना चाहिए। राम यदि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तो तुम्हें उसे सुख मानना चाहिए। देह को नसीब के हवाले कर दो और अपनी साधना अखंड रखे। देह दुख के कारण साधना में बाधा नहीं आनी चाहिए। हमें राम का हो जाना चाहिए, सिवाय इसके हमें संसार में और सत्य न दिखाई दे। गृहस्थी के सुख दुख को शरीर के हवाले कर दे। हमें प्रभु राम को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात हमारा मन भगवान के चिंतन में लगा रहे। मैं समझ गया अर्थात मुझे सब ज्ञान हो गया, ऐसा न माने। वस्तुतः जो व्यावहारिक ज्ञान होता है वह अज्ञान ही होता है, अतः ऐसे ज्ञान को अज्ञान ही माने। संसार के दोष देखने के बजाय हम अपने को सुधारें। हमें जीवन में यह नियम बनाना चाहिए कि हम किसी को आघात न पहुंचाए, किसी को क्लेश न दे। जिसके अंतर में राम सेवा का भाव होता है वह सब जीवों में भगवान को देखता है। राम जिसके धनी है वह दीनों की तरह न रहे। किसी से कुछ न मांगो, केवल राम के चरणों में भाव रखो। मन में यह निश्चित भाव रखना चाहिए कि जो भी बुरा होगा उसमें मैं रास्ता निकालूंगा और अपना हित कर लूंगा। जब भगवान का विस्मरण होता है तब हमें वस्तु से मोह होता है, अतः भक्ति और नामस्मरण इसके सिवाय हम किसी की ज्ञान बघारने वाली बातें न सुने। प्राप्त परिस्थिति में ही हम भगवान देखें। सब भला बुरा राम के हाथ में है, यह निश्चित है तो हम सुख दुखातीत रहे। यही भाव चित्त में रखे तो अच्छे विचार मन में आएंगे। व्यवहार के लाभ और हानि को तुच्छ समझकर छोड़ दे। मैं राम का हूँ यह भान रखकर लोगों में सुख से बरतते रहे। कभी एक क्षण ही ऐसा आए कि हम सब भूल कर केवल राम को याद करें। राम के सिवाय जो भी भावना जागृत हो उसका हम त्याग करें। मैं राम का हूँ यह जानकर समाधान रखे। मैं धन्य हो गया, राम का होकर रहा। यदि यह वृत्ति दृढ़ हो गई तो इससे रघुपति संतुष्ट होंगे। वृत्ति बनाने का साधन यह है कि हम परमात्मा का अखंड अनुसंधान रखें। यदि वृत्ति विषयाधीन हो गई तो राम समीप आने के बदले दूर जाएंगे। निरंतर विवेक करना चाहिए और नामस्मरण करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। राम नाम में ऐसी शक्ति है कि जो हमें
राम से मिला देती है। मैं आज तक यही सत्य निवेदन करता रहा कि नामस्मरण के अलावा दूसरी कोई हितकारक बात नहीं है। आज का मुख्य विचार, रघुनाथ के स्मरण में आनंद में रहो, आपके विरोध में किसी की भी नहीं चलेगी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।